बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कामरान मिन्हास और आप देख रहे हैं इब्ने आदम यूट्यूब चैनल। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरा चेहरा देखते ही बहुत से लोगों की जल गई होगी। तो मैं चाहता भी यही हूं कि इनकी बहुत ज़्यादा जले। अच्छे लोगों की, शरीफ लोगों की मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उनकी जले। मैं ये चाहता हूं कि शरीफ लोग जो है मुझसे खुश रहें और मुझसे अगर कोई गलती कोताही हो जाए तो मैं उनसे माजरत भी कर लूँ। लेकिन जो ये जालसाज हैं, ये जो टटपुंजिए हैं, इनको तो मैं बिल्कुल जलाना चाहता हूँ। और इनमें जितना तप्पड़ है ये मुझे रोक के दिखा दें कि मैं इनको जो है एक्सपोज भी करता रहूँगा और इनके जो मकरू चेहरे हैं, इनके जो गलत काम हैं वो मैं दिखाता रहूँगा। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और सहाफ़त पे हमारी बातें चल रही हैं और यहाँ पर लिबादा उड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, दरअसल हैं जालसाज। हमारी रैली की कामयाबी के बाद गज़बनाक और बिल्कुल बेकाबू हुए में, ऐसे बेकाबू हुए में कि शर्म और हया का जो है दामन वो भी छूट चुका है। क्योंकि कहते हैं ना, आदतें नस्लों का पता देती हैं। बदनस्ल होता है और नस्ल वाला होता है। हम तो इनकी चीज़ें एक्सपोज करते थे और मैं आगे जब वीडियो में आपसे बातें करूंगा तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग जो है बड़े ही बदनस्ल और कमीन किस्म के लोग हैं। तो उनको भी ज़रूर जो है मैं एक्सपोज करना है। अब ये मामला जो है ना किस बार चलेंगे, ये मेरे जो जालसाज दोस्त हैं, हाँ दोस्त हैं जालसाज, इन्होंने मुझे इतना सारा मवाद दे दिया है कि कम से कम 15 दिन में इनकी रोज़ बजाऊं ना तो बजा सकता हूँ। जो 2-3 दिन मैंने जानबूझ के जो है कुछ खामोशी इख्तियार की थी कि ये भूले। कहते हैं ना कि एक प्लानिंग बंदा करता है और एक प्लानिंग जो है अल्लाह ताला करते हैं। तो हम तो अल्लाह के फ़ैसलों पे राज़ी हैं और अल्लाह ने हमारे जहन में, दिल में और दिमाग में चीज़ें डालता है और हम उसके मुताबिक चलते हैं और सारी चीज़ें बिल्कुल एक्सपोज और मकरू चेहरे समझ निकल के सामने आ गए। बात यह है कि हमने जो यकजहती रैली निकाली है उससे जो है बड़ी तकलीफ़ है और हम आज भी जो है पुलिस के अंदर जो बुराइयां हैं उनकी हम निशानदेही करेंगे। लेकिन आज भी जो है हम अपनी सिंध पुलिस के साथ खड़े हुए हैं। तुम बच्चे लगते हो, तुम आके ज़रा ब्लैकमेल करके तो दिखाओ पुलिस को। तुम्हारी बोलती बंद कर दी है, बोलती। तुम्हारी हालत वो है कि पूरा शहर तुम पे हंस रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों की जो हरकतें हैं उसके तुमने मज़े लेने हैं कि ये किस हद तक जो है घटिया और बुज़दिल लोग हैं। इस चीज़ को आपने समझना है मेरी वीडियो में। और इब्ने आदम यूट्यूब चैनल्स में कमेंट्स करना, ज़्यादा इसको शेयर करना है और इसको लाइक भी करना है और लोगों तक भी पहुंचाना है और सब्सक्राइब भी कराना है इसको, क्योंकि अब ज़रूरी हो गया सब्सक्राइब कराना, ताकि हम जलसाज को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनके जो मकरू चेहरे हैं वो दिखा सकें। तो हमारी यकजहती रैली बिल्कुल पुरअमन रही और पुलिस ने क्या ज़बरदस्त प्रोटोकॉल दिया। खून जल गए लोगों के, सड़ गए। एक मोबाइल आगे चल रही है, एक मोबाइल पीछे चल रही है, इनके दिल फट गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रैली निकाली और रैली निकालने के बाद जो एहतजाज वाला मामला था, क्योंकि हम अमन पसंद लोग हैं, कानून को हाथ में नहीं लेते, इदारों की मजबूरियां और चीज़ों को भी समझते हैं, हमने टाइम दे दिया चंद दिन का। और अगर हमारा मामला हल नहीं होता तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं और चीज़ों को उठा सकते हैं। और अगर एहतजाज की ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह हम एहतजाज कर भी सकते हैं। और देखें, जो हमारा एहतजाज है वो खाली जो है ज़रूरी नहीं डीसी ऑफिस तक, वो डीसी ऑफिस से जो है ये जालसाज प्रेस क्लब तक भी जा सकता है और दूसरे मकामात पे भी जा सकता है कि हम जो है ये जालसाजियाँ इनकी दिखाने के लिए, इनको बेनकाब करने के लिए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए पुरअमन वो हम कहीं भी जा सकते हैं। तो एक चीज़ का जो है मैं थोड़ा सा आपको इनका शफात करता जाऊँ। जब हमने एहतजाज का ऐलान किया तो वो कहते हैं, एक मजाक की बातें कांपे टांग रही थी इनकी, तो कांपे टांग गई, जो हालत इनकी हो गई। मैंने बड़ा इनका मजाक उड़ाया, मेरे साथियों ने बड़ा इनको एंजॉय किया। वो ऐसे कि आप देखें, मुझे इनको हराने की आरजू भी नहीं है। मैं सादा सी बात है, किसी को भी बताओ कि भाई प्लॉट पे कब्ज़ा नहीं करना, किसी मजलूम के, गरीब के पैसे नहीं खाने, खाओगे एंटी क्राइम एंड फेक जर्नलिस्ट मूवमेंट बढ़ेगी तुम्हारे अंदर। और ऐसा बढ़ेगी ना, अब हम अपनी मूवमेंट को वहाँ ले आए। वो रोना नहीं कि जब मुकदमात हों, FIR हों, छापे पड़े, भागना पड़े, छुपना पड़े, और अभी कांपे टांग रही हैं, फिर टांगे ना कांप जाएं। तो ये बात याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम कानूनी कार्रवाई कराएंगे। जो भी किसी के साथ फ्रॉड करेगा और किसी के पैसे खाएगा, मैं किसी टटपुंजिए से नहीं डरता हूँ, क्लियर बता रहा हूँ।
और मैं ये जो प्रेस क्लब है इसको क्रिमिनल प्रेस क्लब समझता हूँ, गुटका प्रेस क्लब समझता हूँ। तो इनके जो लोग हैं इन्होंने बुज़दिली का मुजाहरा किया और अपनी शिकस्त तस्लीम की अपनी हरकतों से। हमने सिर्फ बोला कि हम डीसी ऑफिस के बाहर जाके एहतजाज करेंगे। इतनी कांपे टांगी इनकी कि ये हम तो रैली निकाल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, मिली नगमे सुन रहे थे, पुलिस जिंदाबाद कर रहे थे, पाक फौज जिंदाबाद कर रहे थे, सिंध रेंजर्स आई लव यू कह रहे थे। ये क्या कर रहे थे? ये कर रहे थे कि ये जाके बाहर खड़े हुए थे डीसी ऑफिस में कि किसी तरह डीसी इनको मुंह लगा ले। और भाई डिप्टी कमिश्नर जो है ना वो अवामी नुमाइंदा है और हमें बड़ा यकीन है इंशाल्लाह इंसाफ के मुताबिक वो चीज़ों को लेके चलेंगे। शहरियों ने उनको आवाज़ दे दी है और उनका फ़र्ज़ भी है कि वो शहरियों की आवाज़ को सुने। तो ये जो जालसाजों का प्रेस क्लब है ये ज़्यादा अरसे चलने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा, बड़े चीख रहे हैं ग्रुप में, बोला था ताला लगा देंगे। मैंने कब बोला था? हैं अपनी तरफ से बोल रहे हो मैं आगे ताला लगा दूंगा। मैं कौन हूँ? मैं आईजी सिंध हूँ? आईजी सिंध भी नहीं ला सकता ऐसे ताला। मैं कौन हूँ? मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ। मैं क्या हूँ जो मैं आके तुम्हारे प्रेस क्लब पे ताला लगाऊंगा? प्रेस क्लब पे तुम्हारे ताला लगाएंगे इदारे, और जब तुम्हारे मुंह पे कालक मली जाएगी अगर तुम दुरुस्त नहीं हुए। ये आवाम की जगह है, गवर्नमेंट की जगह है। वो जो बिजली चोरी की इस्तेमाल कर रहे हो तुम लोग, वो आवाम के पैसों से, टैक्सों से उसके बिल भरे जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये इदारे ताला लगाएंगे वीआईपी किस्म का, और तुम खुद लगवाओगे अपनी हरकतों से। तो ये मिन्नतें करने की इनकी आदत है। तो ये वहाँ गए और ये पहले से पहुँच गए। इनकी शिकस्त ऐसे हुई, ये इन्होंने क्या किया, इनकी हालत ये है। ये हमसे पूछते हैं हमारा ज़रिया माश क्या है। वो भाई इनका ज़रिया माश क्या है हम तो कब से पूछ रहे हैं। सिर्फ ब्लैकमेलिंग, लैंड ग्रैपिंग, धोखा, फ्रॉड, ये इनका ज़रिया माश है। अच्छा, ये सारे नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों को हो गई है। मैं सारों को नहीं कह रहा हूँ, ये सारे जो साथ हैं ना ये बेचारे ऐसे ही इनके साथ चिपटे हुए, लटके हुए, इनको धोखा दिया हुआ। हालांकि असल कहानी इनके मफाद की है। तो मैं कुछ कहानियाँ सुनाता हूँ। एक मीडिया टीम की धुलाई हुई है। उस मीडिया टीम की धुलाई हुई है, मुझे ये पता चला है कि वो मीडिया टीम जब थाने पहुंची है ना धुलाई हासिल करने के बाद, मैं मीडिया टीम उसको मानता ही नहीं हूँ। लगाए ना हमें कोई हाथ, अल्लाह की ज़ात बड़ी है, उंगली लगा के दिखाए, फिर उसको हम बताएंगे अल्लाह के फजल से। ताकतें अल्लाह की है। उस मीडिया टीम की धुलाई की, और मैंने ये सुना है कि एक जो रिपोर्टर साहब थे, एंकर साहब थे उस टीम में, उनकी पैंट पीछे से फट गई थी और उन्होंने अंडरवेयर भी नहीं पहना हुआ था, तो वो अपनी पैंट छुपाते फिर रहे थे। ये उनकी हालत थी। पिटाई हुई। उसके बाद जो है वहाँ पर लोगों ने कुछ बोला कि कामरान मियाज भाई को बुलाओ, तो एकदम फुड़क गए, नहीं कामरान मियाज भाई नहीं। ये आ गए थे करीब में ना, फारिग लोग, इनके पास काम वाम धंधा तो कुछ है नहीं, दिहाड़ियों के चक्कर में रहते। तो वहाँ पर जाके फिर इन्होंने दिहाड़ी लगाने की कोशिश की, 7 लाख रुपए मांगे। फिर उसके बाद जो है बात ख़त्म हो गई। अगले दिन 7 लाख रुपए देने थे, तो जिन्होंने 7 लाख रुपए देने थे वो कोई 60-70 ख़वातीन और लोग लेके आगे, आओ तुम्हें ज़रा 7 लाख रुपए दें। फिर इनको पुलिस याद आ गई, मदद करो। अबे जिस पुलिस को तुम इतना बुरा कहते हो, झूठ बोलते हो, उसी से तुम मदद मांग रहे थे, उसी ने तुम्हारी जान बचाई। ये तुम्हारी औकात है। अगर वो मीडिया टीम का वर्कर, मैं उनको अभी अच्छे से नहीं जानता हूँ, 1-2 लोगों को मैं पहचान गया हूँ जो टटपुंजियों के जो है ना लैला पुंजू है उनको मैं पहचान गया हूँ, वो भी थे। लेकिन मैं सबको नहीं कह रहा, उस टीम के लोगों को भी। अगर वो मुझे कॉल करते तो उनकी इज्जत अफजाई होती है। अबे भाई बेकरी है, तुम कौन होते हो बेकरी में जाके कैमरे लेके घुस गए, ये हो रहा। फूड डिपार्टमेंट मर गया, लेके जाते ना साथ, क्यों नहीं लेके गए? तो गलत काम करोगे भाई, धुलाई तो होगी। तो ये है सूरत हाल। अब होता ये है कि ये जो टटपुंजी थे, ये इन्होंने बैनरों पे 2-4 लिखा और खड़े हो गए, कामरान मिनाश गुटका फरोश। ये बनाते थे गुटका अपने घरों में ना। ये जितने खड़े हुए थे ना, तो ये 17-18 बंदे थे। ये अपने घरों में गुटका बनाते थे और मुझे देते थे, और मैं गुटका सप्लाई करता था असल मावा फरोश तो ये थे। सही है। इनको जो पता चल गया मैं गुटखा बेचता था, तो मैं इनका गुटखा जाके बेचता था। इनकी औकात ये, अच्छा वो एक टटपुंजिया मुनाफिक तरीन आदमी, उसकी औकात हमने काफ़ी हद तक दिखा दी है। वो जो फिदा, हाँ फिदा वही वो खड़ा हो गया वहाँ तकरीर कर रहा है। अभी तेरी औकात है तू हमारे मुतल्लिक बात करे। अब तूने की है, और जिसने की है इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अभी आगे चलो, ऐसा एक्सपोज करूँगा, ऐसा बेनकाब करूँगा, तुम्हारी सोच है। वहाँ खड़े हो गए एहतजाज करने।
कामरान मिनाज के खिलाफ मुकदमा करो। अबे डीसी करेगा मुकदमा मेरे खिलाफ? डीसी करेगा मेरे खिलाफ मुकदमा? अबे अकल के अंदर कौन तुम? वाकई जालसाज हो। सहाफ़ी होते कभी ये नहीं करते। मैं डीसी ऑफिस जाऊंगा, मैं बोलूँगा कि सरकारी इमारत जो है जिस पर कब्ज़ा किया हुआ है उसको खाली कराया जाए, ये मेरा मुतालबा होगा। तुम जाके जो है, एक मिसाल दे रहा हूँ कि फर्नीचर की दुकान पे जाके उसको बोल लो गोश्त दे दो। लानत है भाई तुम्हारी सहाफत पे। तुम्हें पता कुछ है नहीं, तुम जालसाज हो, क्रिमिनल हो, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस हो। अच्छा, वो जो 18-17 बंदे जो वहाँ थे, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ जो जालसाजों के साथ खड़ा हुआ है वो जालसाज है। जो जालसाजों के हक़ में बोल रहा है वो जालसाज है। खुलेआम सरेआम बता रहा हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं व्हाट्सएप पे लगा रहूँ। वो बातों वाला भूत बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है। वो जब मेरे कदमों में बैठ रहा था ना आके, कामरान भाई, कामरान भाई, कामरान भाई, मैं उस वक्त भी उसकी ऑडियो पूरी नहीं सुनता था। बोलता था यार तुझे अल्लाह का वास्ता कम बोला कर। अच्छा, जब ये आया था ना 2 दिन बाद ही मैंने लोगों को, अपने साथ वाले को बता दिया था। मैंने लगा ये मुनाफिक है, शक्लन मुनाफिक है। तो इन लोगों ने बहरहाल वहाँ एहतजाज किया, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। और करें एहतजाज, ये आपका 5वां एहतजाज हो गया। तो यहीं से पता चल जाती है आपकी औकात क्या है और मेरी औकात क्या है। मेरे पास तो आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, डेटे हैं। हवाओं में बात नहीं करूँगा मैं, तो तुम्हारा वो हाल करूँगा तुम्हारी सोच है, तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है। इतना बेनकाब करूँगा इंशाल्लाह, इतना बेनकाब करूँगा कि दुम दबा के भागोगे। किसी के बाप की जागीर नहीं है, सरकारी जगह आके तुम कब्ज़ा कर लो, ये मैं तुमसे खाली कराऊँगा। खुलेआम सरेआम कह रहा हूँ। तो जमाली साहब जो है बड़े नेकूकार बना करते थे और बड़े शुरफा कमेटी के चेयरमैन। मैं तो इसको अच्छा इंसान समझने लग गया था। अभी मुझे और एक्सपोज हो गया, ये अंदाज़ा हो गया। अभी मेरी इससे बात हो रही थी फ़ोन पे ना, बोला प्रेस क्लब को नहीं कहो। अबे मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारे प्रेस क्लब पे, मंशियात फरोश तुम्हारे प्रेस क्लब के पकड़े जा रहे हैं। मुझे तुम बताओ ना कौन सा सहाफ़ी तुम्हारा सही है। वो सट्टा पीछे वहाँ से जाके लोग तुम्हारे पैसे लेके आते हैं, सही है। अभी तो मैं करूँगा एक्सपोज सारी चीज़ें, और सबूतों को वीडियो के साथ करूँगा। मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं कर चुका काम सारे, ये मैं सारे तुम्हें दिखाऊंगा। तुम्हारी औकात क्या है? धोखेबाज, फरेबी, ज़ुबान पे ना रुकने वाले, झूठे, ये है तुम्हारी हकीकत। तो मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करते रहो। और इंशाल्लाह ये प्रेस क्लब जो है ना ये सील होगा, और इधर एक यूसी बनेगी, या कोई सरकारी इमारत बनेगी, या कोई आवाम की फलाह बहबूद का काम होगा। तुम लोग तो टटपुंजी हो, तुम तो इस चक्कर में आते हो कि अपनी दिहाड़ी कैसे मारनी है। तो पहली बात तो ये। अच्छा, ये जो जितने लोग एहतजाज में खड़े हुए थे बैनर लेके, इनका मैं एक एक करके ऑपरेशन करूँगा। इनकी तस्वीर आ रही होगी यूँ वीडियो पे सामने, और उसके बाद पीछे उसकी कहानी चल रही होगी कि इस शख्स की ये कहानी है। तो इसलिए आपस में इत्तेहाद कायम करो। देखो, कमज़ोर बंदे से लड़ने में मज़ा नहीं आता है। आपस में इत्तेहाद काम करो, तप्पड़ पैदा करो, अपने आप को मजबूत करो। फिर हम आपको बेनकाब करते हैं, आप हमें बेनकाब करें, आए मार्केट में। तो ये जो ककपुंजियों वाली आदत है, वहाँ बहरहाल मिन्नत तरले करके वो नहीं शेख साहब आ गए, आपसे मिल लिए, आप मिल के वहाँ से निकल लिए, तो उस पर आपने मुगलें झाँकना शुरू कर दिए। इनको सांप सूंघा हुआ था। जैसे ही इनको पता चला हमने एहतजाज मौखर कर दिया, फ़ौरन बिलों से निकल के बाहर आ गए। तो ये इनकी औकात है, थोड़ी सी मैं बताना चाहता था। चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, वो इन्वेस्टिगेशन जब क्लियर हो जाती है तो फिर मैं और मज़े चखाऊँगा आप लोगों को, बड़े मज़े के। अब हम चलते हैं आगे। हमारे छोटे भाइयों की तरह है चौधरी शहजाद, और वो जो है जब हम रैली निकाल रहे थे वो आए थे, और भी हमारे बहुत सारे दोस्त थे। तो वो रैली जब निकली तो लोगों के दिलों पे घूंसे पड़ रहे थे। प्रेस क्लब तो बंद करके भाग गए थे। अब जब आऊँगा ना एहतजाज करने, प्रेस क्लब बंद करके नहीं भागना, वहीं रहना, थोड़ा हौसला रखना ना, ठीक है ना। तो वो हमारे साथ था। ज़ाहिर है इनको इतलात मिल रही थी हर चीज़ की, यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं। यानी यार देखो, कामरान मिनाज सिर्फ बोल रहा है और कोई भी नहीं बोल रहा। तुम्हारी हालत इतनी पतली हो गई है कि तुम्हें इतनी टेंशन है, रैली किधर जा रही, क्या हो रहा है। इन लोगों ने क्या किया कि चौधरी शहजाद को प्रेशराइज़ किया, ब्लैकमेल किया उसको, उसके इदारे की जानिब से। मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ, इनके इदारे के जो लोग हैं, देखें
सबको अपने रब के पास जाना है। और 7 न्यूज़ को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, 7 न्यूज़ के मालकान को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, और उसके अलावा 7 न्यूज़ के जो इस वक्त ओहदेदार हैं उनको भी बड़े अच्छे से जानता हूँ। मैंने उनके साथ काम किया है जब 7 न्यूज़ लॉन्च हुआ था, जब ठेके पे नहीं था, जब तनख्वाह देता था 7 न्यूज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 7 न्यूज़ से मोहब्बत भी है, ऐसी बात नहीं है, मुझे बड़ा अच्छा लगता था चैनल, मैंने बड़ा काम किया यहाँ पर। उनको भी सोचना चाहिए कि अगर उनका कोई बंदा हक़ की जगह पे खड़ा हुआ है और हक़ की बात कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। अब ये आमिर रज़ा जैसे, अब आमिर रज़ा, मैं आपको आमिर रज़ा की बात बताऊँ, इसने किस्तों पे एक मोबाइल लिया हुआ है, अभी तक उसकी किस्तें नहीं दे रहा ये। वो लोग आ गए मेरे पास, बोले किस्तें नहीं दे रहा। ये तो हालत है आमिर रज़ा की। 10,000 रुपये का ये कर्जदार है बेचारा, मुँह छुपाता फिरता है। सही है, इनका कोई वैल्यू हैसियत है नहीं, टाउट है, ये इनकी असल हकीकत है। तो इस जाली प्रेस क्लब की हम मजम्मत करते रहेंगे, और इंशाअल्लाह ये मूवमेंट हमारी जो है चलती रहेगी। इनके बस में नहीं है इस मूवमेंट को रोक सकें। अभी रुस्तम जमाली जो है व्हाट्सएप पे उछल कूद कर रहा था। अच्छा, है कुछ नहीं, गुब्बारे बात कहने का मकसद है। तो इन गुब्बारों की बातों में आके भाई जो सही लोग हैं इनके चक्कर में नहीं पड़े। अगर प्रेस क्लब ही बनाना है भाई, एक प्रेस क्लब खुद बना लो नया। ये मैं सदर, मैं फ़लाँ और हासिल रसूल जो है कुछ नहीं। तो ये टटपुंजी हैं, इसी तरह नाकाम होते रहेंगे। अब मैं एक नाले वाले की बात बताऊँगा। एक नाले वाला है उसकी वो ऑडियो मौजूद है, अगली एक साथ में मैं वो चलाऊँगा ऑडियो। वो मैं वीडियो डालता था कोई बना के, तो वो नारे मारता था जाके वहाँ पर, वो कामरान मिनास ने एक और नाला खोल दिया। वो हुआ ये कि इसके अपने नाले खुल गए साथ में क्योंकि इसके मजमून मकासद पूरे नहीं हो सके। अब वो जो कामरान मिनास ने इतने सारे नाले खोले थे, इसको फिक्र हो गई यार मैं क्या करूँ, ये तो इतने सारे नाले खुल गए कामरान मिनास की वीडियो से। अच्छा, वीडियो मैं चलाता था, ये भागते जाता था और जाके नाले खोलता था उनके। मैं नहीं खोलने जाता था, यही जाता था। तो ये मेरा मकसद है कि वो नहीं होता, क्या बोलूँ यार, अच्छी बात नहीं। तो ये कोई घटिया किस्म का आदमी है। अब हुआ ये कि रिजवान ने इसके पोल खोले, और रिजवान जिंदा जावेद है, मैंने इसको मना किया, मैंने बोला नहीं करो, इनको बिठा के इनकी सुलह करा दी। ये इतना घटिया आदमी है, उस बात पे भी बोला है रिजवान को इन्होंने बोला था। ये मरते दम तक जो है ना ये चीज़ कभी भी साबित नहीं कर सकता, ये झूठा फरेबी आदमी। और उसके बाद इसकी सुलह करा के भेजी तो इसने एक्शन मारने शुरू कर दिए, मैं आपके साथ ही हूँ। मुँह इसका ऐसा हो जाता है अजीब सा ना, इसका मुँह कभी गौर से देखो कैसा बनाता है, अजीब सा वो वाला मुँह हो गया है। लेकिन हमने बोला यार इंसान है, कोई बात नहीं, चलो दरगुजर करो। लेकिन हमने जब देखा कि यार ये नहीं है सही बंदा, तो हमने फिर बोला कि यार वो देख 5 का नोट पड़ा हुआ है। बस आगे की बात मैं खुद नहीं कहना चाहता, वो खुद समझ ले। तो अब इसके पास कोई आसरा तो था नहीं, इसने कहीं ना कहीं मंजन बेचना है। अच्छा, इसको मुंह की बवासीर है, और इंशाल्लाह इसकी मुंह की बवासीर ऐसी सही होगी ना, जब ये मुकम्मल बेनकाब होगा, ऐसी इसकी मुंह की बवासीर सही होगी, इसको मज़ा आ जाएगा। इसको अभी तक कोई टकरा नहीं था, और अब इसने को टकर गया कामरान मिनास। तो इसकी मुंह की बवासीर हम इंशाल्लाह निकाल देंगे। तो ये जो शख्स है ये आजकल नाले खोल रहा है, अपने खुद ही खोलता है, नाले खोल के शलवार जो है कंधे पर रख लेता है और घूमता रहता है। और उसके बाद इसने क्या हरकत की कि उसके साथ बैठ के चौधरी शहजाद के साथ एक वीडियो बनाई। उस बच्चे को एक डराया गया, हमारे पास सबूत मौजूद है, ठीक है, हम चलाना नहीं चाहते, वो हमारे पास सबूत मौजूद है कि तुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हालांकि वो बच्चा समझदार नहीं था शहजाद, अगर उसको निकाल दिया जाता तो कामरान मिनास मौजूद था, उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कराता। मैंने कभी भी मुश्किल में किसी को नहीं छोड़ा, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। मेरे दुश्मन भी ये बात बोलेंगे मैं मुश्किल में किसी को नहीं छोड़ता। तो अब मुझे ये बताएं, उसको बिठा के इन्होंने बयान लिया। अच्छा, पहले तो उसने बच्चोदियाँ शुरू कर दी, बच्चोदियाँ बोलूँगा साफ, वो घटिया आदमी ना, और बोलता इतना बेसुरा है, एक तो बोलना आता नहीं है, तमीज़ है नहीं, पता नहीं क्या करता था, और अचानक जो है साफ़ी बन गया है। तो हमने तो इसको एक शहरी की हैसियत से साथ रखा हुआ था, उस पर भी हमें सब बोलते थे यार इतना लंबा नहीं बोल। वहाँ पर इसने कहा कि वो जो है ना क्या प्रैंक हुआ आपके साथ, और उसको इस तरह प्रेशराइज़ करने की कोशिश की। फिर वीडियो जब आगे आगे चलती रही तो इस तरह की बातें करना शुरू कर दी जो एक पढ़ा लिखा इंसान कभी भी नहीं कर सकता। इंतहाई जो है इसने घटिया किस्म की बातें शुरू कर दी कि इतनी शान व शौकत कैसी है कामरान मिनास की। ओ भाई, तेरे बाप से नहीं लिए मैंने, तेरे बाप से नहीं लिए, फिदर नाड़े खुद कमाए। तेरे बाप में तप्पड़ है ना, तो मुझे रोक ले, खुद कमाए पैसे मैंने, इसलिए मेरी शान है, इसलिए मेरी इज्जत है, मेरे अल्लाह ने मुझे दिए। तू टट पूंजी है,
तेरी कोई इज्जत नहीं करता तो मैं क्या करूं? तू जाता होगा भीख मांगता होगा लोगों से, मैं किसी से भीख कोई मांगता हूं? मेरा नाम है इस शहर में, मेरी सहाफत है इस शहर में, ये दुनिया मुझे जानती है, ये शहर मेरी इज्जत करता है। तुझे कोरंगी से बाहर जानता कौन है? नफसियाती मरीज। ये कोई बात करने वाली है कि भाई वो डिसेबल है? और भाई डिसेबल होना कोई ऐब है? तुम जालसाज इसीलिए कहता हूँ, तुम सहाफ़ी हो, ये इस बात की निशानदेही करना। अबे मैंने वो काम किए हुए हैं, चलो हादसा हो गया, अल्लाह का शुक्र है, मैं इस पर भी शुक्रगुजार हूँ। तेरे जैसों को ना, तेरे जैसे 10 के लिए मैं एक अकेला काफ़ी होता था, और आज भी तेरे जैसे 20 के लिए मैं अकेला काफ़ी हूँ। टटपुंजिया गाई का बात सोच समझ के तो बोला कर। अब बात यह है, शहजाद चौधरी ने जो अपना वीडियो बयान दिया है उसमें जो प्रेशराइज़ किया, लेकिन उसने फिर भी इसमें बोला है कि भाई बात यह है कि वो सही तो बोल रहा है कि आप ये कर लो। उस वीडियो को आधी वीडियो काट के ओ मारी कुद्दी, ओ ये आ गया, वो आ गया, ये आ गया। अब अपनी बेइज्जती कराई। तुम खुद साबित कर रहे हो, तुम डरे हुए हो, तुम्हारी कांपें टांग रही हैं। और ये मैं तुझे बता रहा हूँ नाले वाले तू जो ना बहुत बुरा बेनकाब होगा, क्योंकि देखो इख्तलाफ होते हैं। रुस्तम जमाली से इख्तलाफ है मेरा, जालसाजी की सहाफ़त का सदर है वो, सही है। सफदर अनाई से भी मेरे बहुत जगह इख्तलाफात हैं, आमिर रज़ा से भी मेरे बहुत ज़्यादा इख्तलाफ हैं। लेकिन इख्तलाफ के अलावा हम अक्सर जो है हमारा आमना सामना भी होता है, हम बैठ भी जाते हैं, लड़ाई होगी तो लड़ाई भी होगी। लेकिन तू है गद्दार तू गद्दार है, तुझे तो मैं पूरा पूरा एक्सपोज करूँगा। और तू गद्दार भी होता शायद मैं दरगुजर कर लेता। तू एक चोला पहन के आया था कि कामरान मिनाज के कंधे पे बंदूक रखे मैं अपने कोई फ़ायदे उठाऊंगा। इस मोबाइल में, इन लैपटॉपों में ना तेरा एक एक प्रोग्राम जो है ना सेफ़ है, जो जो तूने बोला है और जो तू गंदी गंदी गालियाँ देता था वो भी सेफ़। तो हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। तो ये पहली किस्त थी, बहुत थोड़ी सी लंबी हो गई। अभी मेरे पास बहुत सारा मसाला है। अभी मैंने ज़ुबानी बात की है, अब मैं वीडियोज़ के साथ बात करूँगा। मैं इस स्कूल पर भी बात करूँगा, ये जो स्कूल चला रहा है ना, इस स्कूल पे भी बात होगी कि इस स्कूल में क्या क्या होता रहा है और क्या क्या ये करता रहा है और क्या क्या करने जा रहा है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, इस पर भी बात होगी। लेकिन हम इसकी रोज़ी के दुश्मन नहीं हैं, हम नहीं चाहते कि इसकी रोज़ी ख़राब हो, लेकिन हम बात ज़रूर करेंगे इसको एक्सपोज करने के लिए। और ये जो स्टोरियाँ बनाता है, ये जो चीख चीख के कह रहा होता है ये इतना अच्छा शख्स, आई जी साहब आप बहुत अच्छे बंदे। अबे तुझे आई जी तुझे मुंह लगाएगा, तेरी आंखें फट गई थी जब मैं तुझे मेमन गोट, तुझे मैंने औकात से बढ़कर इज्जत दे दी, मेरे आगे पीछे घूमता था, तू मेरे से गलती हो गई, तेरी औकात नहीं है तू ना। मैं तुझे ले गया उस छापे पे, तेरी आंखें फट गई थी ना जब वो रेड देखी थी तूने। कामरान भाई मैं डाल दूँ अपने यूट्यूब पे, ऐसे बोल रहा था तू मुझे, और मैंने अपने चैनल पे चलाई और तुझे बोला तू डाल दे। हालांकि यूट्यूब पे मैं भी डाल सकता था, लेकिन मैंने बोला चल यार गिरा पड़ा आदमी हो जाए। और तेरी जो धुलाइयाँ की हैं लोगों ने, पिट पिट के तू आया है लोगों से, उनके ख़िलाफ़ तूने मुकदमे नहीं कराया, इसका मकसद है तू कहीं ना कहीं जो है गलत था। तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें सामने आएंगी। अब इब्ने आदम यूट्यूब चैनल को देखते रहें, वीडियोस बहुत हैं, अंबार है, कसम से 15-20 दिन जो ना मैं आपसे बड़ी मज़े मज़े की गुफ्तगू कर सकता हूँ, इनके चेहरे वो जो है बेनकाब कर सकता हूँ। बड़ी सनसनीखेज़ और मज़ेदार चीज़ें, इनकी औकात पे मबनी चीज़ें आने वाली हैं। और फिर जब तक हम ये चीज़ें ख़त्म करेंगे इनका प्रेस क्लब बंद हो जाएगा। अच्छा उसके बाद ना दूर जूम कर कर के भी देखोगे ना, ये नज़र नहीं आएंगे आपको, क्योंकि जुर्म का अड्डा बना हुआ है। और इंशाअल्लाह ये जुर्म का अड्डा जो है कराची की अवाम एंटी क्राइम एंड फेक जर्नलिस्ट मूवमेंट जो है ख़त्म करा के रहेगी। इनकी सोच है कि कहाँ ये उलझ बैठे हैं। ये कुछ दिनों बाद कह रहे होंगे कि हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब तू ही बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। इनका ये वो हाल होने वाला है। ये बिल्कुल इस काबिल लोग नहीं हैं कि इनके पास कोई प्रेस क्लब के नाम की चीज़ हो। ये प्रेस क्लब है ही नहीं, मानता कौन है इसको? कोई तस्लीम नहीं करता इसको। ये सिर्फ चंद लोग, 8-10 लोग जो क्रिमिनल्स माइंड है, उनका बनाया हुआ एक सिस्टम है। और इंशाल्लाह इसको हम पाश करेंगे। तो इब्ने आदम को देखते रहें। अगली वीडियो के साथ फिर मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।